हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का फिर से स्वागत है इस चैनल पे। आज के सेशन में झारखंड दरोगा के मैंने ऑलरेडी 1 से सेट नंबर 1 से 33 तक कंप्लीट करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज से मैं स्टार्ट करता हूँ झारखंड दरोगा यानी JSSC। ठीक है, JSSC झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन। जो प्रश्न पूछे गए हैं साइंस का 20 प्रश्न है। और तो सेट नंबर आज स्टार्ट करते हैं साइंस सेट नंबर 1। ठीक है, तो सेशन में बने रहें। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेडली प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होगा। तो सेशन में बने रहें। अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को आए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है कि ब्लैंक है, खाली स्थान है, एक बेरिंग और बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है, चाहे मनुष्य हो, चाहे मानव हो, चाहे जानवर हो, किसी भी व्यक्ति के लिए। आप समझ सकते हैं कि जल कितना इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट आंसर। जल एक बेरिंग है, यानी जल इज ए कलरलेस, टेस्टलेस है, मतलब स्वादहीन है और गंधहीन है और पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए जल से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। H2O। ठीक है, अगर इसका हम जल का प्राकृतिक सामान्य रूप देखें तो यह एक यौगिक है। बिल्कुल सही है, यह एक यौगिक है। दूसरा में देखें तो अणुओं का अनुपात 2:1 होता है, 2:1 रेशियो होता है। अगर और इम्पोर्टेंट देखें तो परमाणु का भार का अनुपात अगर इसमें देखें तो इसमें परमाणु का भार का अनुपात 2:8 होता है, तो 1:4 हो जाएगा रेशियो से। अगर हम लोग देखें कि अगर जल का क्वथनांक की बात करें तो 100 सेंटीग्रेड जानते हैं। ठीक है, अगर केल्विन में देखें तो 373। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 212। सभी अपने आप में इक्वल हैं। अब देखिए जल से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। आप सभी जानते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बिल्कुल सही बात है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अशुद्ध जल की बात करें तो 100 डिग्री से अधिक होता है। और यहाँ पे प्रश्न एक बनता है भारी जल, D2O जिसको बोलते हैं, D2O यानी ड्यूरेनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका अगर क्वथनांक की बात करें D2O का तो वह है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ईथर का क्वथनांक कितना है, जो कि प्रश्न आगे पूछा ही गया है नेक्स्ट सेट में, तो आप जान लें ईथर का जो क्वथनांक होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आप समझ गए कि जल से कितना प्रश्न उठते हैं और इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, वाटर यानी H2O। ठीक है, तो यह एक बैरिन है और बेस्वाद और गंधहीन पदार्थ है जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या देता है, प्रश्न नंबर 2 में देता है कि VHF का फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए V4 होता है वेरी, H4 होता है हाई और F4 होता है फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रश्न में देखेंगे मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। देखिए मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की गई है तो आप सभी जानते हैं कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, जिसको जिगर भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, 2 इज राइट आंसर, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन यहाँ पे और प्रश्न उठते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि मानव की सबसे बड़ी हड्डी है जो कि फीमर है, जो कि जांघ में पाया जाता है, आप सभी जानते हैं। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो स्टेपिस है। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि जो लीवर है, आप सभी जान रहे हैं। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा कोशिका कौन है, तो उसे न्यूरॉन बोलते हैं ना। बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं न्यूरॉन, सबसे बड़ा कोशिका। सबसे बड़ी धमनी की बात करें तो उसे बोलते हैं एडमोनियल एरेटा। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर सीरा की बात करें, सबसे बड़ा सीरा, तो उनको बोलते हैं इन्फेरियर वेनोकोवा। ठीक है, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा अंग आप सभी जानते हैं त्वचा है, जिसे स्किन भी बोलते हैं, और स्किन का जो स्टडी करता है उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। और सबसे व्यस्त अगर अंग की बात करें तो वो हार्ट है। हार्ट, बिल्कुल सही, हार्ट है, सबसे व्यस्त है। ठीक है, और सबसे पतली त्वचा की बात करें तो वह है कंजंक्टिवा। तो चलिए इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत ग्रंथि है, जिसे जिगर भी बोलते हैं। सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हड्डी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि जिगर है, यानी लीवर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर।
चलिए, और लीवर आप जानते हैं रीजनरेशन करने की कैपेसिटी बहुत अधिक है। दैट मीन्स अगर लीवर किसी का ख़राब हो जाता है तो बहुत जल्दी ही रीजनरेट कर लेता है, मतलब बहुत जल्दी, कहने का मतलब ये है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में क्या बोलता है कि लेंस के ऑप्टिकल शक्ति को माप की इकाई को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं, उसे डायोप्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डायोप्टर। ठीक है, 5 के देखेंगे, परमाणु नाभि की खोज किसने की है? तो परमाणु नाभि की खोज किए हैं, तो इसका अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन में, तो पहला में दिया है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो परमाणु की खोज परमाणु नाभि का जो खोज किए हैं वह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, रदरफोर्ड ने किए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए रॉबर्ट यहाँ पे है, तो ये तो अति की खोज किए हैं, कोशिका की खोज किए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु नाभि की खोज किन किया है? रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, जंग को जो रोकने के लिए एक स्टील या लोहे की जो एक सुरक्षात्मक मतलब कवरिंग किया जाता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए स्टील में, आयरन में, तो उसको हम लोग क्या या किस नाम से जानते हैं? तो उसे बोलते हैं गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, गैल्वेनीकरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, गैल्वेनीकरण। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी प्रश्न ऐसे भी उठता है कि द्रव का द्रव से बदलना क्या कहलाता है? तो उसे मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ठोस से द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना, उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, अगर द्रव को ठोस में बदलना तो उसे जमना कहते हैं, जिसे फ्रीजिंग बोलते हैं, और गैस के सीधे ठोस के रूप में बदलना उसे डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 ही देखेंगे। 7 में खाली स्थान है। एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रक्रिया करके उत्पन्न करती है। तो देखिए ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एक जलवन है, ऑक्सीकरण है, उत्प्रेरक है और दलन है। यहाँ बोलता है कि एक रासायनिक प्रक्रिया है, बिल्कुल एक केमिकल प्रोसेस है जिसके एक पदार्थ ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, मतलब हीट एनर्जी उत्पन्न करता है। तो क्या हो सकता है? जलवन हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हीट जो उत्पन्न करता है वह है जलवन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में बोलता है स्थिर और धरती की संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्टडी जो हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर और अर्थ के, उसको हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी, यानी भूविज्ञान, भूगर्भ विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या बोलता है? 9 में बोलता है कि खाली स्थान तापमान पर सभी पदार्थ शून्य थर्मल ऊर्जा होती है। तो सभी पदार्थ अगर देखेंगे तापमान में, तो सभी पदार्थ का शून्य जो थर्मल ऊर्जा होती है, माने सस्टेंस थर्मल एनर्जी, वह होता है आपको -273.16 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में बोलता है कि बौना रूप में बढ़ने और पेड़ों की प्राचीन फॉक्स कला को क्या कहते हैं? तो देखिए बौने के रूप में जो बढ़ने की जो पेड़ों की प्राचीनतम अगर हम लोग बात करें कला है, उसे बोनसाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, बोनसाई। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता वह हीलियम है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, हीलियम है, जो कि ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। और आप सभी जानते हैं कि हीलियम कितना इम्पोर्टेंट है, और इसे हम लोग गुब्बारों के भरी जाती है, गुब्बारों में भी देखते हैं, वायुयान के टायरों में भी भरी जाती है हीलियम। ठीक है, हीलियम आपको वायुयान के टायरों में भी भरी जाती है, गुब्बारों में भी भरी जाती है। और देखते हैं आप, और बहुत सारा हीलियम की यूज़ है। अगर हम लोग बात करें तो हीलियम का यूज़ यहाँ तक भी होता है, जैसे समुद्र के पानी, जैसे समुद्र में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हीलियम और एक और गैस लेके जाया जाता है, जो कि कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए अस्पतालों में भी ऑक्सीजन और हीलियम का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 के बाद 12 देखेंगे। चेचक के वैक्सीन के अग्रणी कौन है? हु वाज द पेनरियर स्मॉल वैक्सीन? तो जो चेचक के वैक्सीन के अग्रणी है
वो आपका हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चेचक की टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में बेरी बेरी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी की कमी से एक थायमिन रोग होता है जो ऑप्शन नंबर 1 है, और बेरी बेरी विटामिन बी से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में बोलता है कि इनमें से सबसे लचीला धातु कौन सा है? सबसे लचीला अगर हम बात करें धातु मेटल में तो वह आपको सोना है। सोना है, तभी तो उसमें मिक्स करके बनाए जाते हैं या तरलता जाता है सोना को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी गोल्ड, सोना। 15 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि 3D इमेज दैट प्रोजेक्ट एंड कैप्चर ऑन 2D सरफेस इज कॉल्ड। मतलब जब 3D जो मतलब इमेज है उसको प्रतिक्षेपण करके 2D सतह पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हेलोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोलता है कि UHF बैंड इज UHF बैंड की रेंज क्या है? तो देखिए UHF की जो रेंज है वो आपको है 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे सबसे चमकीली ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीली ग्रह आपको मिलेगा शुक्र है। शुक्र सबसे चमकीली ग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। शुक्र सबसे चमकीली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट और प्रश्न बनते हैं। अगर हम लोग बात करें कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप सभी जानते हैं 8 है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो वो बुध है, जिसे मरकरी भी कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थिर ग्रह है बुध है। सूर्य और पृथ्वी के सबसे दूर के अगर स्थित ग्रह की बात करें तो वो है। पृथ्वी के सबसे निकट देखते हैं तो सूर्य है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल दोनों को बोला जाता है। पृथ्वी के निकटतम तारा सूर्य है। तमाम तरह की चीज़ें हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं लाल तथा हरा ग्रह तो वह मंगल है, लाल वरुण। फिर अगर हम लोग बोलते हैं पीला तथा नीला तो बृहस्पति और मतलब बृहस्पति और पृथ्वी है। तमाम तरह की चीज़ें बहुत सारा है। सौरमंडल के जो खोज करता है वो कोपरनिकस को बोलते हैं। तो इस जो चमकीला ग्रह है उसको हम लोग बोलते हैं शुक्र। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या बोलता है कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड। जो कीड़ों के अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कीट विज्ञान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, एंटोमोलॉजी। ठीक है, पक्षी के अध्ययन करते हैं तो उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। जल विज्ञान के अध्ययन करते हैं उसे हाइड्रोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी जो लाइफ को अध्ययन करते हैं जीवन के अध्ययन करते हैं तो उसे बायोलॉजी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। कीड़ों के अध्ययन करने को कीट विज्ञान कहते हैं, एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे किसी अन्य जीव पर जीवित रहने वाले एक जीव को क्या कहते हैं? दैट मीन्स बोल रहा है कि किसी भी जीव जो अन्य पे डिपेंड रहता है, मतलब उसे सर्वाइव करने के लिए किसी अदर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन पे और डिपेंड रहना पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग परजीवी कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे कि फिल्टर का उपयोग करके तरल से लंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिल्टर से उपयोग करके तरल की लंबित सामग्री को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निष्पदन। दैट मीन्स फिल्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ये 20 प्रश्न है JSSC जो कि दरोगा सब इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट साइंस प्रश्न है, तो इसे आप रिवीजन कर लें और इम्पोर्टेंट रहेंगे किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें झारखंड मतलब साइंस पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।